students, welcome to BDVN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start a second book, that is English channel, the literature book, where we have a collection of some beautiful stories and some beautiful poems. So today we are going to start the second chapter, that how much land does a man need. एक इंसान को जीने के लिए कितनी लैंड की ज़रूरत होती है। तो ये जो स्टोरी है ये एक बॉय की है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और किस तरीके से उसकी जो ग्रीड है वो अल्टीमेटली ख़त्म होती है उसी के लाइफ के साथ में। यानी कि एक लड़का जिसे बहुत ज़्यादा जो लैंड है उसका लालच आ जाता है, जिसका नाम है पोहम, और किस तरीके से ये जो लोग हैं, सी हियर इज़ पोहम, और किस तरीके से वो इन लोगों के पास में आता है और अपनी ग्रीड की वजह से जो अपने पास में था वो भी खो देता है। वो हमारा ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। टेक्स्ट हमारा, पाहोम वॉज एन एम्बिशियस पीसेंट, एक किसान है और एम्बिशियस है, यानी कि कुछ जितना है उससे बहुत ही ज़्यादा करने का एम्बिशन लिए हुए वो जीता था। He owned several plots of land but was always looking for more and more land to buy. He owned, उसके पास में मालिकाना हक था, several plots of land, किसका, बहुत सारी प्लॉट्स थे उसके पास में धरती के ऊपर, बट वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर लैंड टू बाय, लेकिन हमेशा वो यही सोचता रहता था कि मुझे और ज़्यादा जो धरती है वो ख़रीदनी चाहिए, और ज़्यादा लैंड उसको चाहिए होती थी। वन डे ही हर्ड ऑफ अ वंडरफुल डील इन अ फार ऑफ कंट्री, एक दिन ही हर्ड, उसने सुनी, अ वंडरफुल डील, एक बहुत ही आश्चर्यजनक डील के बारे में, इन अ फार ऑफ कंट्री, एक बहुत ही दूर जो देश है वहाँ पर, द लैंड ऑफ द बख्शीर्स, और वो लैंड किसकी थी, बख्शीर्स की। ठीक है, ही ट्रेवल्ड देयर, पहले तो वो वहाँ पर ट्रैवलिंग के थ्रू पहुँचा, एंड नेगोशिएटेड विद द विलेज एल्डर्स, नेगोशिएट का मतलब गांव के जो भी बड़े थे उससे उसने बातचीत करी और फिर नेगोशिएशन के थ्रू वो वहाँ पर पहुँचा। हु सीम्ड अ फूल, और वो जो विलेज एल्डर्स जो थे वो उसको कैसे लग रहे थे, बेवकूफ़, मूर्ख। द एल्डर टोल्ड पाहोम दैट ही कुड हैव ऑल द लैंड ही वांटेड फॉर 1,000 रुपीस अ डे। तो वो जो एल्डर्स हैं उन्होंने पाहोम को बोला, ही कुड हैव ऑल द लैंड ही वांटेड, ठीक है, उसको जितनी लैंड चाहिए वो उतनी ले सकता है, फॉर 1,000 रुपीस अ डे, एक दिन में जितनी लैंड वो ले सकता है वो ले लेगा, और उसके लिए वो चार्ज कितना लेंगे उससे, 1,000 रुपीस। और ऐसी बातें करने की वजह से जो बख्शीस के जो विलेज एल्डर्स हैं वो पाहम को बेवकूफ़ लग रहे थे। पाहम डिडंट अंडरस्टैंड, पाहम को उसकी बात समझ में नहीं आए, 1,000 रुपीस फॉर अ डे कैसे। तो उसने पूछा, what kind of rate is that, land for a day, he asked. How many acres would that be, what kind of rate is that, ये किस तरीके की रेट हुई, land for a day, धरती वो भी एक दिन के लिए। उसने पूछा, how many acres would that be, कितने acres हो जाएंगे इसमें। he don't calculate prices your way, तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग प्राइसेस को कैलकुलेट नहीं करते, वी सेल बाय द डे, हम डे के अकॉर्डिंग जो हमारी धरती है वो सेल करते हैं। हाउ एवर मच यू कैन वॉक अराउंड इन वन डे विल बी योर्स, यानी कि एक दिन में तुम जितना वॉक कर लोगे, जितनी धरती पर चल लोगे, वो सारी की सारी लैंड तुम्हारी। पाहम एक्सक्लेम्ड, पाहम ने कहा, अ मैन कैन वॉक अराउंड अ लॉट ऑफ लैंड इन वन डे, कि एक इंसान तो बहुत ही ज़्यादा लैंड जो है वो चल के क्रॉस कर सकता है एक दिन में। हिज आइज लाइटिंग अप एट द प्रॉस्पेक्ट, और उसकी आंखों में ये बात कहते हुए चमक थी। एंड ऑल ऑफ इट विल बी योर्स, द बख्शीर्स स्माइल्ड नोइंगली,
और बख्शीर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जितना तुम दूरी तय करोगे चलकर उतनी लैंड सारी की सारी तुम्हारी। और वो कितना चार्ज करेंगे इसके बदले? 1000 रूपल्स। बट देयर वॉज वन कंडीशन, लेकिन उन्होंने कहा बख्शीर ने कि एक कंडीशन है हमारी। इफ़ पाहम डिडंट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय सनडाउन हिज मनी वुड बी फॉरफिटेड। यानी कि अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट पर सूर्य के ढलने से पहले नहीं पहुँचे, यानी कि जहाँ से तुमने स्टार्ट किया वहाँ से चलना शुरू कर दो और सूर्य के ढलने से पहले पहले वापस आ जाओ, तो जितनी लैंड तुमने कवर अप करी वो सारी की सारी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम नहीं लौटे, हिज मनी वुड बी फॉरफिटेड, तो जितनी भी मनी है वो सारी की सारी क्या कर ली जाएगी? बख्शीर्स को चली जाएगी और उसे ना लैंड मिल पाएगी और ना ही मनी। पाहम स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट। पाहम ने एल्डर्स की बात सुनने के बाद में पूरी रात उसे नींद नहीं आई। ही वॉज एक्सटेक्टिक एट द थॉट ऑफ अक्यूमुलेटिंग सो मच लैंड। एक्सटेक्टिंग का मतलब होता है कि गहरे उसमें सोच में पड़ गया कि वो कितनी ज़्यादा लैंड जो है वो एक दिन में अपने हिस्से कर पाएगा। राइजिंग एट डॉन, और फिर वो सूर्य उदय के समय उठा। ही वेंट विद द विलेजर्स टू द टॉप ऑफ अ हिल। वो क्या करा? विलेजर्स के साथ में टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के सबसे ऊपर गया। वेयर द एल्डर पुट डाउन हिज हेड, जहाँ पर एल्डर्स जो हैं उन्होंने उसकी हेड जो है वो रखी हुई थी। आफ्टर प्लेसिंग हिज 1000 रूबल्स ऑन टॉप ऑफ इट, पाहम बिगेन वॉकिंग। आफ्टर प्लेसिंग हिज 1000 रूबल्स, अब 1000 रूबल्स फॉर अ डे लैंड का चार्ज है, तो पाहम ने अपनी हेड पर क्या है 1000 रूबल्स जो है वो रख दिए। पाहम बिगेन वॉकिंग, और फिर वहाँ से पाहम जो है उसने वॉक करना शुरू कर दिया। डिगिंग हॉल्स अलॉन्ग द वे टू मार्क हिज लैंड, और जब भी चल रहा था ना तो बीच बीच में थोड़े डिग करके होल्स कर रहा था ताकि उसे पता लग सके कि इसी रास्ते से वापस आना है और ये लैंड जो है वो अब उसकी हो चुकी है। द गोइंग वॉज ईजी, जाना बहुत आसान था। ही थॉट, और उसने सोचा आई विल डू अनदर 3 miles एंड देन टर्न लेफ्ट, और फिर उसने सोचा कि 3 माइल और चलूँगा और उसके बाद में लेफ़्ट को टर्न हो जाऊँगा। द लैंड इज़ सो ब्यूटीफुल हियर इट वुड बी अ पिटी टू मिस एनी, और इतना लालच उसके मन में आ गया कि वो सोच रहा था कि यहाँ पर जो लैंड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और अगर मैं इसको मिस कर देता हूँ यानी कि इसे कवर अप नहीं करता हूँ अपनी वॉकिंग में तो ये मेरी लैंड नहीं होगी और ये बहुत ही मिस्री की बात रहेगी। ठीक है, तो अब पाहम जो है वो किस तरीके से अपनी आगे की जर्नी को कंप्लीट करता है, वापस लौटकर बख्शीर तक पहुंचता है या नहीं, या फिर उसके 100 रूबल्स जो है वो ऐसे ही इन वैन चले जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।